एपिसोड 31 टीचर डिसूजा। अभी क्लास शुरू होने में थोड़ा टाइम था, फिर भी बरामदे में हुए शोर के वजह से टीचर डिसूजा को टीचर केबिन से निकलकर बाहर आना पड़ा था। केबिन से बाहर आने के बाद टीचर्स द्वारा दूसरे क्लास के स्टूडेंट्स से पूछने पर उन्होंने बताया कि ये शोरगुल टीचर डिसूजा के क्लास के बाहर से आ रही है, जिसे सुनकर टीचर डिसूजा का मूड खराब हो गया और इन नालायकों को सबक सिखाने के लिए टीचर को क्लास पीरियड के शुरू होने से पहले ही क्लास में आना पड़ा। टीचर डिसूजा ने सारे स्टूडेंट्स को डांटते हुए कहा, अब क्या बदमाशी की तुम सब ने, और टोनी की इस तरह की हालत किसने की? नालायकों, एनुअल एग्जाम सर पे है और एग्जाम की तैयारी करने की जगह तुम सब कॉलेज में यूं तमाशा कर रहे हो। तुम सबको मन लगा के मैजिक कल्टीवेशन पर ध्यान देना चाहिए और तुम सब हो कि इन फालतू कामों में अपना समय बर्बाद कर रहे हो। अगली बार ऐसा कुछ हुआ तो खाल खींच लूंगा तुम सबकी। टीचर डिसूजा का सवाल सुनकर क्लास के सारे स्टूडेंट्स की नजर आदर्श की ओर चली गई, जिसे टीचर ने भी नोटिस किया और गलती से इन सब का कसूरवार आकाश को समझ लिया। टीचर डिसूजा गुस्सा में आकाश को डांटते हुए कहा, क्या एक दिन भी शांति से क्लास नहीं ले सकते तुम? कभी टीचर से झगड़ा करते हो तो कभी स्टूडेंट्स से मारपीट। मैजिक कल्टीवेशन करने की जगह क्लास में गुंडागर्दी करने आते हो तुम। एक तो मैजिक कल्टीवेशन में तुम्हारा वैसे भी मन नहीं लगता, फालतू में कॉलेज के रिसोर्सेज को तुम्हारे जैसे बच्चे खराब कर रहे हैं। मैंने तो सोचा था कि कम से कम एनुअल एग्जाम तक तो ढंग से क्लास में तुम रहोगे, पर लगता है एनुअल एग्जाम शुरू होने से पहले ही तुमने कॉलेज से निकाले जाने का मन बना लिया है। टीचर डिसूजा द्वारा ऐसे डांटे जाने पर आकाश आवाक रह गया और मन ही मन सोचने लगा, हर बार मैं ही बीच में क्यों फंसता हूँ। क्लास में गलती किसी की भी हो पर उसका इल्जाम मुझ पर क्यों लगता है? आकाश ने सफोड़ देते हुए कहा, पर सर मैंने तो कुछ नहीं किया। आकाश की बात सुनकर टीचर डिसूजा और भड़क गए और बोले, अच्छा तो क्या क्लास के डटने सारे बच्चे झूठ बोलेंगे? आकाश, आप किसी से भी पूछ सकते हैं। आज जो कुछ भी हुआ उस घटना में मेरा कोड हाथ नहीं था। आकाश की बात सुनकर टीचर डिसूजा गुस्से से बोले, अंशुल क्या हुआ आज क्लास में? अंशुल ने डिसूजा सर से कहा, सर आकाश सही कह रहा है, 10 में उसका कोड हाथ नहीं है, बल्कि आज क्लास में जो कुछ हुआ वो तो सारे स्टूडेंट की सहमति से हुआ। चलिए मैंने भी स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए हामी भर दी। अंशुल की बात सुनकर टीचर डिसूजा का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और उन्होंने पूछा, तो फिर टोनी की इस तरह की हालत कैसे हुई? इसके कपड़ों पे डटनी धूल मिट्टी लगी है कि पानी से साफ करने के बावजूद साफ साफ दिखाड़ दे रही है, और जरा उसकी नाक तो देखो, अभी भी उससे हल्का हल्का खून बाहर आ रहा है। तो क्या तुम अब भी कहना चाहते हो कि डस्ट टोनी की किसी ने पिटाड़ नहीं की? अंशुल, जी सर, टोनी की ये हालत एक मैजिक फाडट के वजह से हुई है। अंशुल की बात सुनकर टीचर डिसूजा हैरान हो गए, क्या कहा तुमने? मैजिक फाडट? अंशुल, हाँ सर, मैजिक फाट आज सुबह सुबह हुआ ये कि टोनी ने अपना अर्थ मैजिक एक्टिवेट कर लिया और डसी वजह से वो सबको डस्ट बारे में बताने लगा। फिर डसी दौरान टोनी और आदर्श में बहस हो गई और टोनी ने आदर्श को मैजिक फाडट के लिए चैलेंज कर दिया। टीचर डिसूजा, एक मिनट, क्या? आदर्श को फाडट की चुनौती दी? डस का मतलब मेरे क्लास में 2 और स्टूडेंट ने एनुअल एग्जाम से पहले अपना मैजिक एक्टिवेट कर लिया। इस नई जानकारी को पाने के बाद तो टीचर डिसूजा का गुस्सा छूमंतर हो गया और उनकी खुशी साफ साफ देखी जा सकती थी। टीचर डिसूजा, वाह बहुत बढ़िया, जितने ज्यादा स्टूडेंट एनुअल एग्जाम में मेरे क्लास से सेलेक्ट होने उतना अच्छा रहेगा, और फिर वो दिन दूर नहीं जब मुझे भी सीनियर टीचर का टाइटल मिल जाएगा और मेरे मैजिक कल्टीवेशन के लिए कॉलेज से और रिसोर्सेज मैं ले पाऊंगा।
टीचर डिसूजा अब बिल्कुल खुश हो गए और इसी खुशी में उन्होंने पूछा, तो स्कॉलर मैजिशियन के ऐसे छोटे से कंपटीशन ने टोनी को इतनी चोट कैसे लग गई? टीचर डिसूजा के पूछे जाने पर सारी बातें उन्हें डिटेल में बताने लगा। सर, हुआ यूं कि आदर्श एक विंड मैजिशियन है और टोनी एक अर्थ मैजिशियन। शुरुआत में तो सब बिल्कुल सही चल रहा था। आदर्श ने आराम से टोनी के अर्थ वेव को डोज कर लिया और फिर अपने विंड ट्रैक की मदद से उसने टोनी को अपने विंड टनल ने व्यंग भाषण खींच लिया और फिर अगले ही पल टोनी बारामदे के खंभे से टकरा गया। मैजिक फाइडेट के बारे में दत्त ने विस्तार से जानने के बाद टीचर डिसूजा की खुशी अब तो 7वें आसमान पर थी। वो आदर्श को ऐसे देखने लगे जैसे वो कोड खजाने का टुकड़ा हो। डिसूजा सर, वाह आदर्श, तुमने तो कमाल कर दिया। विंड ट्रैक जैसे मूवमेंट स्पेल का यूज करके तुम्हें टोनी को अच्छी टक्कर दी। विंड ट्रैक को तुमने ऑफेंसिव स्किल की तरह तुमने इस्तेमाल किया। तुम तो एक जीनियस हो। बहुत अच्छे। अब बचे हुए दिनों में तुम्हें जी लगाकर मेहनत करनी होगी। मुझे यकीन है कि तुम एनुअल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करोगे और रैंकर क्लास में एडमिशन ले पाओगे। टीचर डिसूजा के मुंह से तारीफ सुनकर कुछ स्टूडेंट्स को आदर्श से जलन होने लगी। डन स्टूडेंट्स में से एक स्टूडेंट अरविंद भी था। उसको टोनी पर डतना गुस्सा आ रहा था कि उसका बस चले तो एक बार फिर टोनी की पिटाड़ कर देता। अरविंद मन ही मन डस टोनी के बच्चे से एक काम भी ढंग से नहीं होता। 10 बार तो हद ही कर दी डस ने। उस आकाश के चमचे से पीट कर आ गया। अब वो बुढ़ा डिसरिजा भी डस आदर्श की तारीफ कर रहा है। हम हाँ, रैंकर क्लास। मैं भी देखता हूँ कैसे रैंकर क्लास में डस आदर्श का एडमिशन होता है। डिसूजा सर, बहुत अच्छा। तुम फिक्र ना करो आदर्श, मैं तुम्हारे डस टैलेंट को ऐसे जाया नहीं जाने दूंगा। तुम्हें अगर अच्छे से ट्रेनिंग दी जाए तो तुम एनुअल एग्जाम में उस जरूर अपने क्लास का नाम रोशन करोगे। मैं आज ही अंबिका मैम से बात करता हूँ और तुम पर अच्छे से ध्यान देने की उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ। जितना आकाश और आदर्श की तारीफ क्लास में होती अरविंद को उतनी ही आकाश से चिढ़ होती थी। अरविंद ने ठान लिया था कि वो घर जाकर इस आदर्श नाम की समस्या का कुछ ना कुछ समाधान जरूर निकल लेगा। अरविंद मन ही मन, मैं भी देखता हूँ आदर्श किस तरह से तुम्हारा रैंकर क्लास के लिए सिलेक्शन होता है। मैं आज ही मंगलम अंकल से इस बारे में बात करूँगा, फिर देखता हूँ कि किस तरह से तुम्हारा रैंकर क्लास में एडमिशन होता है। तो अब क्या प्लान बना रहा है अरविंद? अब क्या मुसीबत आने वाली है आकाश और आदर्श पे? जानने के लिए सुनते रहिए डीमन किंग ऑफ मैजिकल वर्ल्ड केवल डार्विन साहू आर्यन आरजे डीके पर।